सो यार आजकल तो ऐसा लग रहा है कि मानो कोडी रोड्स अपने फादर के फुटस्टेप को पूरी तरीके से रिलीव करने वाले हैं, उन्हीं के फुटस्टेप पर चलने वाले हैं। क्योंकि पहले तो उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स को जीत लिया जो उनके फादर ने ओरिजिनली बनाया था, एंड अब वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में फाइट करने वाले हैं शिंसुके नाकामुरा से, वो भी उन्हीं के फादर के बनाए हुए मैच बुल रूप मैच स्टाइल में। देखो अभी ESPN को इंटरव्यू देते हुए कोडी रोड्स ने बताया कि वो इस मैच को ब्रॉक लेसनर के साथ लड़ना चाहते थे समर स्लैम में, लेकिन तब चीजें वैसी नहीं हो पाई जैसे वो चाहते हैं। लेकिन अब उनके पास पूरे चांसेस है, उन्हें ये मैच करना ही है किसी भी हालत में, और अब ये मैच करने की इजाजत भी है उनको। तो क्योंकि उन्हें नाकामुरा से अपना बदला भी लेना है, तो वो बदला एक बुल रूप मैच से क्यों ना लिया जाए। खैर ऑल द बेस्ट कोडी रोड्स। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो डर्टी डॉमडम एंड रिया रिप्ली आजकल पूरे ऑस्ट्रेलिया में घूमे जा रहे हैं इधर से उधर। ऑब्वियसली वो एलिमिनेशन चेंबर को प्रमोट करने वाले हैं वहाँ पर, जो पार्ट ऑस्ट्रेलिया में ही होने वाला है। काफी एंजॉय कर रहे हैं मामी एंड डॉमडम वहाँ पर। बट एक इंटरव्यू देते हुए डॉमडम ने कुछ अच्छा बता दिया। देखो उन्होंने कहा कि बाकी सब तो बहुत मजेदार है, मजा आया मुझे ऑस्ट्रेलिया आकर, लेकिन मुझे पहले ही वार्न किया गया है कि मैं ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस के लिए कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता। मुझे शांत रहना होगा, मुझे अपने हॉर्सेस को होल्ड करके रखना होगा, क्योंकि ये मामी रिया रिप्ली का घर है ना, तो मुझे यहाँ पे अदब से पेश आना होगा। ऑब्वियसली डॉमडम ने अपने कैरेक्टर को कंटिन्यू रखते हुए ऐसा कुछ कह दिया, एंड ये बात भी हमें पता है उनसे किसने कही होगी। ऑब्वियसली मामी ने उन्हें कही होगी कि मेरे घर में ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है आपको। तो सॉरी डॉमडम, मामी ने अगर आपको ऐसा कहा है तो आपको मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम सभी जानते हैं कि द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन इंडिया आए हुए थे 4 दिन के लिए। ऑब्वियसली वो WWE रेसलिंग को यहाँ पर प्रमोट ही करने आए होंगे। उन्होंने मल्टीपल मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू दिया। इंडियाज गॉट टैलेंट के 9 के विनर देवयान से भी मिले वो, जहाँ पे उनकी बीट बॉक्सिंग देखकर वो स्टन ही रह गए। साथ ही साथ वो लेजेंडरी क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर से भी मिले, जो लाइफ लॉन्ग WWE फैन थे। इंडिया एंड सोनी नेटवर्क ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक वार्म वेलकम दिया, उनको शुक्रिया किया कि वो भारत आए, एंड ब्रॉन ने भी अपनी फीलिंग्स को बयान करते हुए कहा कि भारत आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर वापस ही आ गया। इतना प्यार देखकर ओवरवेल्म हो गया मैं, और मैं आपसे और क्या कह सकता हूँ कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। और फिर उन्होंने भारत के मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया किया कि उनको ऐसा प्यार बाकी किसी भी कंट्री से नहीं मिलता। और यही तो बात है हमारे इंडिया की, हम दुश्मन को भी प्यार करते हैं और हीरो को सर पर चढ़ा लेते हैं। तो ऐसे ही आते रहा करो मिस्टर मॉन्स्टर अमंग मैन, #प्राउड इंडिया। इन दी एंड अब इस बात को जरा गौर से सुनना। क्या आप सच में जानते हो कि CM पंक कितनी बड़ी चीज है? अब जरा भी आपको इस चीज पर डाउट है ना, तो ये सुनते हुए जाओ। WWE एंड TKO होल्डिंग्स अपने मीडिया राइट्स को बेचने या फिर उनके साथ डील करने में बातों में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके उन्हें एक अच्छी डील मिल जाए मीडिया की तरफ से। कभी Amazon प्राइम, कभी वार्नर ब्रोस, कभी डिस्कवरी से, या फिर कभी डिज्नी से उनकी बातें चली जा रही हैं। एंड इनमें से बहुत सी मेजर डील्स तो उन्हें सिर्फ CM पंक की वजह से ही मिल रहे हैं, उनके अराइवल की वजह से ही मिल रहे हैं। एंड यही रीजन है कि WWE लॉस एंजलिस के टूर पर CM पंक को अपने साथ क्यों बनाए रखे है कि भैया CM पंक आपको तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर WWE के कुछ पोटेंशियल पार्टनर भी आने वाले हैं। इसलिए CM पंक को वहाँ रखा गया है, और WWE उम्मीद कर रही है कि इसी वजह से मंडे नाइट रॉ को कैसे भी करके 400 मिलियन की मेगा डील मिल जाए, विच इज ह्यूज यू नो। सो अगर आपको जरा भी डाउट था कि CM पंक की पॉपुलैरिटी पर, तो यार शायद अब वो डाउट आपके मन से बिल्कुल हट गया होगा। CM पंक इज नॉट ओनली अबाउट रेसलिंग, CM पंक इज ऑल अबाउट ग्लोबल मीडिया। इंटरनेशनल स्टार है वो, उनको ऑडियंस से तो प्यार मिलता ही है, शिकागो से तो भर भर के प्यार मिलता है, और हर जगह उनकी डिमांड ऐसे होती है कि बस ये पर्सन आ जाए, बाकी कोई आए ना आए। इस लेवल के सुपरस्टार है CM पंक। तो अगर आप में जरा भी डाउट था ना CM पंक की पॉपुलैरिटी को लेकर, तो शायद अब आपके दिमाग से वो डाउट गायब ही हो गया होगा। #punkmania। सो दैट इज इट गाइस। देखो आज के लिए तो बस इतना ही। बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि CM पंक किस चिड़िया का नाम है। अगर WWE उनको डिनाइड कर रही थी ना, तो इस चीज को भी डिनाइड नहीं कर सकती कि CM पंक की वजह से उनका बहुत फायदा होने वाला है, भले ही थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन होगा जरूर। बट आपको इनके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।